नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। इन दिनों हिंदुत्व और हिंदूवाद यानी हिंदुइज्म को लेकर बहुत बवाल है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या है जिसे समझना सुलझाना आसान नहीं है। हिंदू कोई अलग प्रजाति है, हिंदुत्व कोई अलग पहचान है और हिंदूवाद कोई अलग सिद्धांत है। सच ये है कि जीवन और धर्म दोनों सहज और सरल होते हैं। वे इतने कठिन और पेचीदा होते ही नहीं। अगर उनको कोई इतना मुश्किल बनाता है, कठिन बनाता है, तो उसकी सामान्य समझ उतनी ही तंग और गैर जरूरी है। उसको सुनना और समझने की कोशिश करना दोनों बेकार बेमानी है। बहुत बड़े प्रश्न और मैं आज बहुत साधारण और सामान्य सी बात रखने जा रहा हूं। सुनिए, किसी किताब, धर्म ग्रंथ, मोटी मोटी पोथियों, पंडितों के लंबे लंबे प्रवचनों और दर्शनों की गहन गहन व्याख्याओं या भाष्य को समझने का परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं। एक आम आदमी जितने सामान्य तरीके से धर्म के मर्म को समझ सकता है, आज उसी रास्ते पर चलते हैं। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है और हिंदूवाद क्या है? क्या ये सब अलग अलग हैं या फिर आपस में जुड़े हुए हैं, एक तारतम्य में हैं? कुछ बातों को पहले समझते हैं, नारी को उठाते हैं। नारी कौन है? आप कहेंगे हमारे परिवार समाज का वो आधा हिस्सा जिससे मानव समाज चलता है। फिर सवाल आता है कि नारी की पहचान क्या है? मैं कहूं कि ये टेबल जो मेरे सामने है ये नारी है, या फिर मेरा ये मोबाइल नारी है, तो आप मान लेंगे। आप कहेंगे नहीं, नारी मानव शरीर है, जीवंत, उसकी शारीरिक संरचना है, उसकी पहचान होती है, उसके कुछ आंतरिक पक्ष हैं, जैसे वह कोमल हृदय की होती है, मातृत्व उसमें होता है, ममता उसका धर्म है और समाज में आधी आबादी उसकी है। यानी उसके शारीरिक और भाव पक्ष कुछ मूल तत्व हैं जिनके माध्यम से नारी की पहचान होती है। वे तत्व ही बताते हैं कि यह टेबल नारी नहीं है, मोबाइल मेरा नारी नहीं है, बल्कि नारी की जो पहचान और उसकी प्रकृति के मूल तत्व जहां कहीं भी होंगे, नारी वहां होगी। इसके बाद एक प्रश्न उपजता है कि अगर नारी समाज की आधी आबादी है, मानव संतति का आधार है, तो फिर उसका अस्तित्व उसके अनुसार होना चाहिए या नहीं? यहीं से नारीवाद उपजता है। नारी के सम्मान, अधिकार और हिस्सेदारी के लिए जो सिद्धांत गढ़ा जाता है वही नारीवाद है। यह एक विचार है जो नारी को उसकी अहमियत दिलाने का संकल्प लेकर चलता है। यही नारीवाद है। यानी पहले नारी, फिर उसकी पहचान और प्रकृति के मूल तत्व जिसको स्त्रीत्व कहते हैं, और उसके अस्तित्व, अधिकार, प्रतिष्ठा से जुड़े प्रश्नों के आधार पर जो विचार तैयार हुआ वह यानी कि नारीवाद, ये आते हैं। यह एक क्रम है। यहां एक बात गौर कीजिए कि मैं या हम में से कोई भी जो स्त्री नहीं है वह भी स्त्रीवादी हो सकता है, क्योंकि वह उस विचार से सहमत है जो स्त्रियों के अधिकार सम्मान से जुड़ा हुआ है। चलिए एक वाद गढ़ते हैं। फर्ज कर लीजिए, बस मानने भर के लिए है ताकि समझ में चीजें आ जाएं। पानी यानी जल, इसको ले लेते हैं, मेरे सामने है। पानी की अपनी पहचान है। आपको एक बोतल तेल दूं और एक बोतल कोल्ड ड्रिंक्स और एक बोतल पानी, फिर कहूं कि आप पानी वाली बोतल को पहचानिए, तो आप तुरंत उसको अलग कर देंगे कि ये है। कारण, पानी की पहचान उसके रूप और उसके गुण के आधार पर होती है और उसी आधार पर आप पानी की बोतल को अलग कर देंगे। यानी कि पानी की पहचान का आधार है। जैसे तरल, शीतल और जीवन का आधार पानी होता है, इसी के जरिए आप उसको पहचानते हैं। उसका स्वाद भी अपना है, उसका स्वभाव भी है। कहने का मतलब यह है कि पानी की पहचान उसकी प्रकृति के अपने तत्व होते हैं। वह बर्फ में तब्दील हो जाए तो ये तत्व बदल जाते हैं। वैज्ञानिक आधार पर तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अस्तित्व बर्फ में भी होगा, या अगर पानी भाप बन जाए तो उसमें भी होगा, लेकिन उसका भौतिक स्वरूप और प्रकृति वे नहीं होंगे। मतलब जल का जो वजूद है और उसकी जो पहचान है, उसके जो तत्व हैं, उनको हम जल तत्व कह सकते हैं। अब पानी जैसे प्रकृति और उसकी उपयोगिता के आधार पर, उसके स्वभाव के आधार पर कोई विचार पैदा होता है, जैसे कि राज्य यानी कि सत्ता की संस्थाओं को जल की प्रकृति की तरह होना चाहिए, लोगों के साथ उसका बर्ताव मुलायम हो, उसकी नीतियां तरल हों,
वह समाज की तरक्की और सेहत के लिए एक जरूरी आधार हो या बन सके, इस तरह के विचार को लेकर एक सिद्धांत गढ़ा जाता है, वह एक वाद होगा। आप चाहें तो उसे जलवाद कह सकते हैं। मैंने मान लिया कि एक वाद जलवाद है। यहां जल तो नहीं है, लेकिन उसके स्वभाव के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर, उसकी फितरत के आधार पर एक विचार चल रहा है जिसका समर्थक जलवादी कहा जा सकता है। जैसे स्त्रीवादी, यानी कि जल, जल तत्व और फिर जलवाद, स्त्री, स्त्रीत्व और स्त्रीवाद। ऐसे ही होता है हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुवाद। और हिंदुवाद कोई आदमी हिंदू नहीं होने के बावजूद हिंदुवादी हो सकता है, लेकिन हिंदू होने के लिए उसमें हिंदुत्व यानी कि हिंदू तत्व होना जरूरी है। लेकिन अभी रुकते हैं, हिंदू तत्व क्या है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर के बहुत सवाल हैं, बवाल हैं। लेकिन अभी कुछ और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हम चीजें थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ लें। मैंने आपसे पहले कहा ना कि जीवन बहुत सरल होता है और धर्म भी उतना ही सरल। धर्म का अस्तित्व ही जीवन को सुलझाने और उसके जीने के रास्ते को तैयार करने से जुड़ा है। अगर वह जीवन को या जीवन से जुड़े प्रश्नों को कठिन या पेचीदा बनाता है तो फिर धर्म का मर्म खत्म हो जाता है। धारयतीति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। इसलिए वैसे सिद्धांत, सूत्र, ग्रंथ जो सामान्य मानव की समझ से परे हैं, वह अपने मूल उद्देश्य से दूर होते हैं। अब आप बताइए कि जितने भी धर्म हैं वे धर्म ही क्यों कहे जाते हैं? कोई धर्म होता है, किसी को पंथ कहते हैं, कोई संप्रदाय कहा जाता है, लेकिन नहीं, उन्हें धर्म ही कहा जाता है। सनातन यानी हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह। कारण यह है कि उनके भीतर धर्म तत्व होते हैं। जैसे ईश्वर में विश्वास, सामान्य समझ के लिए बिना ईश्वर में विश्वास का कोई सिद्धांत धर्म से नहीं जुड़ता है। हर धर्म की अपनी पूजा पद्धति होती है और धर्म बनता है मानव कल्याण के लिए। वह इंसान के अवगुण, दुर्गुण, कुविचार और कुवृत्तियों को दूर करने और समाज को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। वह जीवन दर्शन भी होता है। जन्म से लेकर शादी, ब्याह, मृत्यु तक के संस्कार धर्म तय करता है। समाज में रहना कैसे चाहिए, अपनों के बीच संबंधों की मर्यादा कैसे रखनी चाहिए, दूसरों से संबंध कैसे होने चाहिए, परोपकार, परमार्थ के फायदे क्या हैं, वगैरह वगैरह, धर्म ये सब सिखाता है। इसके साथ ही धर्म अपने अनुयायियों में एक समधर्मी भाव पैदा करता है जो उन्हें संगठित करता है। इसलिए वह धर्म होता है। धर्म की पहचान की जो कसौटी होती है वही धर्म तत्व हैं, और धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला उसका अनुयायी होता है। हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, सिख होगा, बौद्ध होगा, जैन होगा, पारसी होगा, यहूदी होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारे धर्म हैं। लेकिन ये इन धर्मों के अनुयायी होंगे जिनका विश्वास उस धर्म की पद्धति में है। आज जिन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं उनको समझना आसान है। ये हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुवाद कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। इसी को समझने के लिए पिछले कई दिनों से तमाम चैनलों पर गूगल बाबा से ज्ञान उठाकर परोसा जा रहा है। बंकिम चंद्र के आनंद मठ से लेकर सावरकर के हिंदुत्व, हु इज हिंदू किताब तक का सारा लिखा लिखाया माल आपके सामने डंप किया जा रहा है। लेकिन इसको साधारण रास्ते से रखने का प्रयास मैंने कहीं नहीं देखा। इसलिए हम इसी आसान रास्ते से हिंदू और हिंदुत्व को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जिस उदाहरण की बात कर रहा था उसको उठाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक गाड़ी है। मैं पूछूं कि क्या है तो बिना देरी आप कहेंगे कार। मेरा सवाल होगा कार क्यों, ट्रक क्यों नहीं? आप कहेंगे कि इसकी बनावट कार जैसी, उसमें लोगों के बैठने और सामान रखने की एक रेंज जो कार वाली होगी, उससे ज्यादा कार में नहीं हो सकता। यानी कार की पहचान के जो एलिमेंट हैं उनके आधार पर आपने कहा कि कार है। फिर आप नेचर पर आएंगे, इंजन कार वाला है कि नहीं, स्पीड ट्रैक्टर वाला तो नहीं है, वगैरह वगैरह। समझिए, पहचान के जो तत्व हैं वह बाहरी और अंदरूनी दोनों होते हैं, और दोनों मिलते हैं तभी यह तय होता है कि हाँ ये वही चीज है। पानी की तरह का कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो, देखने में आप कहेंगे पानी है, लेकिन पीते ही आप यह बता देंगे कि पानी नहीं है, अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक दिया गया है तो। खैर, अभी बात कार की हो रही है, तो चलिए अब मैं आपसे कहता हूं कि यह कार दुनिया के सबसे आधुनिक और सुविधाओं से लैस है। मसलन इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आप डेस्टिनेशन तय कर दीजिए, यह जीपीएस से खुद चलती चली जाएगी, सेंसर से रुकना चलना तय कर लेगी, रास्ता निकाल लेगी। इसमें आपके सोने का भी इंतजाम है।
यह कम्युनिकेशन की अत्याधुनिक सुविधा से लैस है। जबरदस्त सिक्योरिटी भी है इसमें, मिसाइल हमले तक को नाकाम कर देगी। आप कहेंगे कि भाई अद्भुत कार है। हाँ है, लेकिन ये इतनी महंगी है कि देश के कुछ चुनिंदा लोग ही खरीद सकते हैं। अब ऐसे लोगों की एक जमात बन गई जिनको उस कार से पहचाना जाने लगा, यानी कि सबसे आरामदेह, सुविधा संपन्न और सुरक्षित कार वाला तबका, बहुत महंगी कार। यह उनकी पहचान का एलिमेंट यानी कि तत्व हो गया। ये सारे तत्व सुख, सुविधा, सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे लोगों की लाइफस्टाइल, व्यवहार, धनोपार्जन के तरीकों के आधार पर एक सिद्धांत गढ़ा जाता है जिसका मकसद होता है कि समाज में ऐसी कार के मालिकों की तरह की जीवन शैली और सुविधा युक्त जीवन जीने की स्थितियां पैदा की जाए। कहां? समाज के भीतर। यह सिद्धांत एक वाद हो गया। मान लीजिए उसका नाम दिया गया सुविधावाद। अब ऐसे लोग जो उसके हिमायती होंगे वे सुविधावादी कहे जाएंगे। यानी आपकी पहचान के जो एलिमेंट हैं उसका होना जरूरी है, तभी आप किसी विचार और फिर उसके आगे सिद्धांत का हिस्सा होंगे, चाहे वो धर्म हो या फिर कोई वाद हो। इसलिए हिंदुत्व और हिंदुवाद एक ही सिलसिले की आगे बढ़ती कड़ियां हैं, तरतीब में है। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुज्म ठीक है, हिंदुत्व गलत है, या फिर सलमान खुर्शीद कहते हैं कि उभरता हुआ हिंदुत्व ISIS और बोको हरम की तरह है, तो फिर उनकी बुनियादी समझ गड़बड़ है। मान लीजिए अगर कुछ भी बोको हरम या ISIS की तरह है तो वो हिंदुत्व हो ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे किसी महिला में स्त्रीत्व नहीं, फिर वह स्त्री कैसे? जल में जल तत्व नहीं तो जल कैसे? और कार में कार तत्व नहीं तो फिर कार कैसे? अगर आप किसी किन्नर को स्त्री या फिर कोल्ड ड्रिंक्स को पानी या ट्रक को कार कहने लगे तो यह आपका अपना मानसिक दिवालियापन है। उसमें कोई दूसरा क्या कर सकता है? लेकिन आप जो कह रहे हैं उसका आधार क्या है, यह जानना भी जरूरी है। इस पर भी हम आएंगे, लेकिन जिसको समझने के लिए हमने इतनी चीजें समझी हैं उसको अब जान लेते हैं। यानी हिंदुत्व और हिंदुवाद क्या है। जो लोग सनातन धर्म या हिंदू धर्म को मानते हैं आमतौर पर वही हिंदू कहलाते हैं। अब सनातन या हिंदू धर्म की पहचान या उसकी प्रकृति क्या है, यानी कि उसके मूल तत्व क्या है, मतलब हिंदुत्व क्या है? पहला ये कि वो सनातन धर्मी हो, मतलब ये कि वेदों से जो परंपरा चलती आ रही है उसमें उसका विश्वास हो। गौर करने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म का कोई प्रणेता नहीं, पैगंबर मोहम्मद साहब या ईसा मसीह की तरह कोई नायक नहीं इस धर्म का। इस धर्म को शुरू किसी ने नहीं किया, ये परंपरा से चलता आ रहा है, इसलिए सनातन कहा जाता है। दूसरा तत्व यह है कि वो ईश्वरवादी है। हिंदू धर्म में असंख्य देवी देवता, पूजा पद्धति और पंथ हैं और सबका विश्वास ईश्वर में रहता है। हिंदुत्व का तीसरा एलिमेंट बहुलतावाद है। जैसा मैंने अभी कहा कि देवी देवताओं, पूजा पद्धतियों के अनेक होने के बावजूद सबको साथ लेकर चलने और नीति नियम दर्शन में भेद के बाद भी एक धर्म विशेष के प्रति निष्ठा की अद्भुत विशेषता लेकर चलता है सनातन धर्म। हिंदुत्व का एक और तत्व है कि ये उदार है, दूसरे धर्मों को अपनाने और अपने भीतर की कमियों की तरफ उंगली उठाने का सामर्थ्य रखता है। इस्लाम, ईसाईयत और पारसी धर्म के साथ न सिर्फ भाईचारे के साथ चलने की परंपरा इसने अपनाई, बल्कि संतों और समाज सुधारकों के माध्यम से धर्म की आड़ में चलने वाली कुप्रथाओं, कुरीतियों के विरोध को सहज स्वीकार किया। ये परंपरा निष्ठ धर्म है। जैसा मैंने आपसे कहा कि सब कुछ एक परंपरा के जरिए चलता है, कोई प्रवर्तक नहीं है, कोई सुनिश्चित धर्म ग्रंथ नहीं है, कोई सुनिश्चित पूजा पद्धति नहीं है, विधि नहीं है। इसमें किसी प्रकार की दीक्षा नहीं होती है, न निष्कासन का कोई रास्ता है, न प्रवेश का कोई नियम है। बहुलताओं, विशिष्टताओं, भिन्नताओं से भरा यह धर्म अद्भुत है। इतना तरल, खुला, उदात्त और मानव धर्मी कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। सबने अपने ईश्वर, पवित्र धार्मिक पुस्तक और निश्चित पूजा पद्धति से समाज को बांध रखा है, जिसके ठीक उलट है सनातन धर्म। यह शुद्ध परंपरा निष्ठ है। हिंदुत्व का एक और तत्व है मानवतावाद। यह समूचे विश्व को परिवार मानने वाला धर्म है। यह कहता है वसुधैव कुटुंबकम। मानव सेवा को सबसे पवित्र सेवा मानने वाला धर्म है।
ये पृथ्वी, वायु, नदी, वन सबको सुरक्षित और स्वच्छ रखने का आग्रह करने वाला है। ये क्या कहता है? अंतरिक्षः शांतिः, पृथ्वी शांतिः, आपः शांति, औषधियः शांतिः, वनस्पतयः शांति, सर्वं शांतिः शांति शांतिः। इन सभी तत्वों से उन तमाम लोगों की सहमति होगी जो हिंदू की मूल विचारधारा को समझते हैं। हजारों साल पुरानी ये संस्कृति है, ये परंपरा है। ऋषियों मुनियों के तपस्या से निकला हुआ ये ज्ञान का भंडार है। हर युग में, हर कसौटी से खरा उतरा हुआ ये हिंदुत्व एक विपुल विरासत है। और ये हिंदुत्व, ये हिंदू का ज्ञान इतना अगाध है, इतना अगाध है, इतना विशाल है, इतना चिर पुरातन है, इतना चिरंजीव है, ये इतना हिमालय से भी ऊंचा है, समंदर से भी गहरा है। ऋषि मुनियों ने भी कभी दावा नहीं किया कि उनको हिंदू और हिंदुत्व का पूरा ज्ञान है। किसी ने नहीं किया। ये इतना विशाल है कि कोटि कोटि जन्मों के बावजूद भी इस पूरे ज्ञान को समेटना इंसान के बस की बात नहीं है। ये तो एक छोटा कामदार है। जो सनातन धर्म का मतावलंबी होगा वो तैत्तिरीय उपनिषद के सूत्र को जीवन का सिद्धांत बनाकर चलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका भला हो, किसी को कष्ट ना हो। सनातन धर्म के विचार के मूल तत्व हैं ऐसे सूत्र वाक्य। हिंदुत्व ही है। इसमें कोई मिलावट, घुसपैठ या घपले को अगर आप हिंदुत्व से जोड़ेंगे तो आप उसकी मूल प्रकृति या मूल चरित्र को बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे पानी में मिलावट के जरिए आप उसके स्वाद और स्वभाव दोनों को बदलने की कोशिश करें, फिर वो पानी रहा कहाँ? ठीक वैसे ही बस हिंदुत्व रहेगा कहाँ जिसमें उसके मूल तत्व ही ना हो या उसमें बहुत सारा घालमेल हो गया हो। मैं फिर कहता हूं कि ये उन लोगों की समझ का फेर है जो हिंदुत्व से कट्टरपंथ, सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद वगैरह वगैरह को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हिंदू होने की आवश्यक अर्हताएं जो होती हैं वही हिंदुत्व है, जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया। हिंदुत्व के इस मूल सिद्धांत से जुड़ा हुआ जो विचार है वही हिंदुवाद है। हिंदुत्व का अर्थ क्या है? हिंदुत्व का अर्थ है कट्टरपन नहीं, सबको अपना मानना, सबको स्नेह देना। हिंदू के मन की कल्पना तो सबसे विशाल है। वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया को हिंदू बाजार नहीं मानता, वर्ल्ड मार्केट की बात नहीं करता, वर्ल्ड फैमिली की बात करता है। सारी पृथ्वी एक कुटुंब है। ऐसे आत्मीयता पूर्ण एकता के भाव का नाम है हिंदुत्व। खूब कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ, अपने परिश्रम से कमाओ और उसका उपयोग अपने लिए नहीं करो, क्योंकि ये कमाया तो भी हमारा नहीं है, ये सब भगवान का है। 2 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, इसका नाम हिंदुत्व है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में खूब आगे जाओ, लेकिन उद्दंड मत बनो, उन्मत्त मत बनो, सृष्टि का शोषण मत करो। अपने पेट के लिए आवश्यक उतना सृष्टि से लो और सृष्टि का जो नुकसान लेने से हमने किया है उससे 10 गुना उसकी भरपाई करो, पर्यावरण को ठीक रखो। इसी परंपरा का नाम हिंदुत्व है। वो हिंदुत्व क्या है? हिंदू नाम तो बहुत बाद में आया है। वो नाम आने के पहले इसी को मानव धर्म कहते। यही मानवता है, यही मनुष्यता है, यही बंधुभाव है। व्यक्ति, समाज और सृष्टि का सबका जीवन सुखपूर्वक चले, ऐसा संतुलित विकास सबका साधने वाला
मनुष्य के शरीर मन बुद्धि की आवश्यकता संतुलित रूप से पूरी होकर वो मोक्ष की ओर बढ़े, ऐसी प्रेरणा देने वाला यह इन सबका आपस का संतुलन, इसी का नाम हिंदुत्व है। यहां 3 बातें समझना जरूरी है। पहला ये कि आप हिंदू नहीं हैं फिर भी हिंदूवादी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी उदारता, मानवता, बहुलता, मत भिन्नता, सरलता, सहजता में सहमति है। इस तरह के विचार आप रखते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप हिंदू होने के मूल तत्वों में से अधिकांश के आधार पर जीवन जीते हैं तो दूसरे धर्म ग्रंथ और पूजा पद्धति के बावजूद आप हिंदू कहे जा सकते हैं। मेरी बात समझिएगा। और तीसरी बात यह कि हिंदुत्व किसी भूखंड सीमा के दायरे में परिभाषित नहीं हो सकता है। यह एक विराट विचार है जो दुनिया के किसी भी कोने में पाया जा सकता है। अब आते हैं उस बात पर जिसे राहुल गांधी ने कहा, Is there something common between what, say, a Guru Nanak said or a Kabir said and Hindutva ideology? Is there something in common between what Gandhi ji said or Ashok, King Ashok said and Hindutva ideology? What is the difference between Hinduism as we know it and Hindutva? Are they the same thing? Can they be the same thing? If they are the same thing, why don't they have the same name? Why do they have a different name? Why do we use the word Hinduism? Why not just use Hindutva if they're the same thing? They're obviously different things. Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a cloud? In which book is this written? I have not seen it. राहुल गांधी को सुना आपने, उनको हिंदुत्व खराब लगता है, हिंदुइज्म ठीक लगता है, नहीं हिंदूवाद। उनके मुताबिक उन्होंने उपनिषद भी पढ़े हैं। उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, अत्रेय, छंदोग्य, बृहदारण्यक, बहुत सारे हैं, 12-13 तो हैं, 10-12 तो मैंने खुद पढ़े हैं, पता नहीं उन्होंने कौन से पढ़े हैं। लेकिन उससे पूछे कि बिना हिंदुत्व के हिंदूवाद कैसे हो सकता है, हिंदुत्व और हिंदूवाद अलग अलग कैसे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इस बात को समझाने के मकसद से महात्मा गांधी की तरफ आपको लेकर चलता हूं। महात्मा गांधी एक व्यक्ति थे, लेकिन आज वे एक विचार है जिसे आप गांधीवाद कहते हैं। व्यक्ति से विचार बनने का आधार गांधी का जीवन है, उनका सिद्धांत है, जिसमें स्वतंत्रता का संकल्प, सत्य, अहिंसा, असहयोग, आत्मबल, आत्मनिर्भरता, सादगी, समरसता, सहिष्णुता, सद्भाव, अनुशासन और वैष्णव जंतु तेणे कहिए जो पीड़ पर आई जाने रे, ये सिद्धांत है। एक व्यक्ति ने इतनी सारी विशेषताओं को अपनाकर उन पर चलकर 200 साल से हुकूमत कर रहे अंग्रेजी राज को झुका दिया, देश को आजाद करा दिया। जाहिर है इसमें समूचे देश की लड़ाइयां और कुर्बानियां भी शामिल हैं, लेकिन भारत ने अपना नायक गांधी को चुना। गांधी का जीवन उनकी उन्हीं विशेषताओं के आधार पर, जिनका उल्लेख हमने अभी किया, एक विचार बन गया, सिद्धांत बन गया और गांधीवाद हो गया। यानी कि जो गांधी तत्व है उसी के आधार पर गांधीवाद बना। अगर मैं कहूं कि गांधीवाद तो ठीक है लेकिन गांधी तत्व गलत है, या यूं कहूं कि गांधी ठीक, गांधीवाद ठीक लेकिन गांधीत्व ठीक नहीं, तो ये मेरी समझ की बलिहारी है। ठीक ऐसे ही जैसे कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदू ठीक, हिंदूवाद ठीक लेकिन हिंदुत्व ठीक नहीं। पता नहीं उन्होंने इसके लिए कौन सा भाष्य, कौन सी टीका या कौन सी मीमांसा पढ़ी है। राहुल गांधी की तरह ही उनकी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का मामला है। खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि सनराइज उनकी किताब है, सनराइज ओवर अयोध्या, अभी आई है। इस किताब में एक चैप्टर है द सैफरन स्काई, और इस चैप्टर में एक पेज है 113। इसमें वो लिखते हैं कि हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो हर तरीके से ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों के जैसा है। हालांकि वो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म उच्च स्तर का है, इसके लिए गांधी जी ने जो प्रेरणा दी उससे बढ़कर कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। कोई नया लेबल लगे तो मैं उसे क्यों मानूं?
कोई हिंदू धर्म का अपमान करे तो भी मैं बोलूंगा। मेरा कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले गलत हैं और आईएसआईएस भी गलत है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले और आईएसआईएस। अब आप देखिए कि सलमान खुर्शीद कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति, अगर कोई राजनीति हिंदू धर्म के मूल तत्व के आधार पर हो रही है तो गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिंदुत्व के मूल तत्व वही हैं जिनका उल्लेख मैंने आपसे ऊपर किया था। बहुलताओं, विशिष्टताओं, भिन्नताओं, मानवतावादी जो तत्व हैं उससे भरा हुआ धर्म। अब तुलना भी कहां कर रहे हैं इसको भी समझिए। बगदादी के आईएसआईएस और अफ्रीका के खूंखार आतंकवादी संगठन बोको हराम से कर रहे हैं। एक गंभीर प्रश्न जो सीधी और सपाट समझ की मांग करता है। आप देख रहे हैं अरशद का स्पेशल एपिसोड। मिलते हैं अरशद के स्पेशल एपिसोड में। आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है और हिंदूवाद किसे कहते हैं। एक दो गंभीर प्रश्न रखने से पहले इन दोनों संगठनों के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं। इराक पर 2003 में जब अमेरिका ने हमला किया, फिर वहां के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को 2006 के आखिर में फांसी दी, उसके बाद से इराक में हालात नाजुक ही रहे। 2014 में अबू बकर अल बगदादी ने एक संगठन बनाया आईएसआईएस। उसका मकसद था इराक से लेकर सीरिया तक इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना। उसके साथ नौजवानों की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई और 2015-16 में उसने कोहराम मचा दिया। विदेशी फौजियों के सिर कलम करने से लेकर नाव में लोगों को बिठाकर उड़ाने, कुचलकर लोगों को मारने, आग में जलाकर मारने, पानी में डुबोकर खत्म करने, कार में बिठाकर उड़ा देने जैसी जघन्य हत्याएं न सिर्फ वो करता था बल्कि उनका वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाता भी था। एक दौर था जब लगता था कि बगदादी की काली पोशाक वाली फौज किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। विभत्स अपराध, नरसंहार और दहशत का पर्याय हो चुका था बगदादी और उसका आईएसआईएस। सलमान खुर्शीद को भारत में हिंदुत्व की राजनीति आईएसआईएस जैसी दिखती है। सवाल यह है कि आज जो संघ या बीजेपी की राजनीति है, क्या वो बेरहम, भयानक, खूंखार और हत्यारे बगदादी वाली है? मतलब ये कि आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं तो आपके पास कुछ भी कहने लिखने की स्वतंत्रता है। अब बोको हराम पर आते हैं, क्योंकि खुर्शीद साहब ने उसका भी जिक्र किया है। आपके सामने अफ्रीका का ये नक्शा है। महादेश पूरा आपके सामने है। इसमें एक देश है नाइजीरिया। 20 करोड़ से ज्यादा आबादी उस देश की और पूरे महादेश में संपन्न और विकासशील देश माना जाता है। इसके पड़ोसी देश हैं नाइजर, चाड और कैमरून। नाइजीरिया के अलावा इन 3 देशों में भी एक आतंकवादी संगठन लगातार खून खराबा करता रहता है। उसका नाम है बोको हराम। आईएसआईएस की तरह नाइजीरिया और आस पड़ोस के देशों में शरिया कानून से चलने वाली सरकार बनाना चाहता है बोको हराम। इसने अब तक लाखों लोगों की हत्याएं की हैं और इसके चलते करोड़ों लोग बेघर हुए हैं। बोको हराम की स्थापना 2002 में एक मौलवी ने की थी। उसका नाम था मोहम्मद यूसुफ। 2009 में इस संगठन की कमान अबू बकर शिकाऊ नाम के एक आतंकवादी के हाथों में आई। उसके बाद से बोको हराम खून खराबे और दहशत का दूसरा नाम हो गया। बच्चों को मानव बम बनाकर इस्तेमाल करना, स्कूलों पर हमले करना, बच्चियों का अपहरण करना और बड़े बड़े नरसंहार करना इसका चरित्र बन गया। इस साल जून में अबू बकर शिकाऊ की मौत हो गई, लेकिन बोको हराम का कहर अब भी जारी है। अब आप बताइए और खुद ही तय कीजिए कि क्या भारत में हिंदुत्व की राजनीति इंसानियत के लिए बदनुमा दाग बोको हराम जैसी है? इस बात को कांग्रेस के ही दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने पकड़ लिया। उन्होंने सलमान खुर्शीद की किताब पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर हम हिंदुत्व से भले सहमत नहीं हो सकते, लेकिन हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। अब सलमान खुर्शीद की किताब के आधार पर जो गंभीर प्रश्न बनते हैं वो ये हैं कि क्या सलमान खुर्शीद हिंदुओं के लिए की जाने वाली राजनीति को हिंदुत्व से जोड़कर देखते हैं? और क्या भारत में आईएसआईएस और बोको हराम जैसी ताकतों का मौजूद होना तो छोड़िए, पनपने तक की भी कोई गुंजाइश दूर दूर तक दिखती है? मैं धर्म के राजनीतिकरण पर नहीं जा रहा हूं और ना ही मेरी मंशा है,
लेकिन धर्म की आड़ में लोगों को बहलाने, उकसाने, भड़काने और पटाने का खेल लगातार चलता रहता है। सभी दल करते हैं। अगर कोई ना करने की बात कहता है तो उसे सबसे बड़ा फरेबी मानिए आप। मेरा आग्रह इस बात पर है कि हिंदुत्व जिसके भीतर के तमाम तत्व धर्म, जीवन शैली और उदार मानवतावाद का पोषण करते हैं, उसको समझा जाए। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व पर एक फैसला दिया। बेंच जस्टिस JS वर्मा की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए हिंदू धर्म या हिंदुत्व का इस्तेमाल इनके मायने बदल नहीं सकता है। गौर कीजिएगा। और अगर कोई व्यक्ति अपने भाषण में इन शब्दों का, यानी कि हिंदू और हिंदुत्व का, हिंदू धर्म और हिंदुत्व का दुरुपयोग करके शरारत करता है तो इन शब्दों के उपयोग करने पर नहीं बल्कि उसकी शरारत पर अंकुश लगाना चाहिए। जस्टिस वर्मा की पीठ से पहले 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ के मामले में कहा था कि हिंदू धर्म एक सहिष्णु विश्वास है। यही सहिष्णुता जिसने इस धरती पर इस्लाम, ईसाई, पादरी, बौद्ध और सिख धर्म को प्रश्रय पाने और समर्थन प्राप्त करने का अवसर दिया। जिस खंडपीठ ने फैसला दिया था उसमें जस्टिस SP भरूचा और जस्टिस AM अहमदी थे। अब आपको हिंदुत्व शब्द को लेकर उसके इतिहास की तरफ चलता हूं, जिसकी बहुत सतही और गूगल टाइप जानकारी आपने कई चैनलों पर देखी सुनी होगी। कई जगहों पर वीर सावरकर से हिंदुत्व शब्द की शुरुआत मानी जाती है। 1909 में कई ब्रिटिश लाइब्रेरी से साक्ष्य जुटाकर 1857 के गदर पर सावरकर ने एक किताब लिखी। उस समय तक 1857 के संग्राम को सैन्य विद्रोह के तौर पर ही देखा और लिखा जाता रहा, लेकिन सावरकर ने इसे पहली बार स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा। 1921 में सावरकर जब अंडमान जेल से निकले तो उन्होंने हिंदुत्व, हु इज हिंदू, इस नाम की किताब लिखी और इसमें उन्होंने हिंदुत्व को परिभाषित करने की कोशिश की। आप ये भी मान सकते हैं कि हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर सावरकर ने ही पहली बार इस्तेमाल किया। उनके सिद्धांत में 3 बातें महत्वपूर्ण थी। पहला यह है कि भारतवर्ष का जो भी नागरिक है वो मूलतः हिंदू है। दूसरी बात यह कि भारत का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्य भूमि यही हो। और तीसरी बात यह कि भारत में पैदा हुए धर्मों के लिए यह देश पुण्य भूमि तो है, लेकिन इस्लाम और ईसाईयत जैसे बाहर से आए धर्मों के लिए पुण्य भूमि नहीं हो सकता है। यानी कि जब तक आप हिंदू नहीं बन जाते हैं तब तक आप इस पुण्य भूमि के नहीं हो सकते हैं। यह भारत आपका नहीं है। यह हिंदुत्व को लेकर के सावरकर की अपनी परिभाषा थी। इसका उद्देश्य शुद्ध राजनैतिक था और जैसा मैंने पहले कहा कि हिंदुत्व शब्द का पहली बार राजनैतिक प्रयोग सावरकर ने ही किया। लेकिन हिंदुत्व शब्द को लेकर जब आप इतिहास में जाते हैं तो इसकी उपस्थिति आपको सावरकर से बहुत पहले बंगाल के पुनर्जागरण के काल में दिखती है, यानी कि 18वीं सदी में। ये वो समय था जब राजा राम मोहन राय सती प्रथा, जातिवाद और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों के खिलाफ ब्रह्म समाज के माध्यम से लड़ रहे थे। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये वो सदी थी जब बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखकर लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को पैदा किया, मजबूत किया। बंकिम चंद्र ने ही 1882 में आनंद मठ लिखा। इसी उपन्यास में हिंदुत्व शब्द का प्रयोग आपको मिलता है और इसे आप पहली बार प्रयोग मान सकते हैं जहां कहीं भी आप रिकॉर्ड पे देख सकते हैं। 10 साल बाद चंद्रनाथ बोस ने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिंदुत्व। बंकिम चंद्र के बाद वो दूसरे लेखक थे जिन्होंने हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया। यहां मैं एक और बात का जिक्र करना चाहता हूं कि 1909 के दौरान इंडियन मेडिकल सर्विस के एक अधिकारी UN मुखर्जी थे। उन्होंने 1909 में अखबार में एक सीरीज लिखी जिसका शीर्षक था हिंदू द डाइंग रेस। अपने लेख में उन्होंने ये बताया था कि मुस्लिम शासकों के देश पर कब्जा करने से वहां के नागरिकों पर कैसे खतरा बढ़ता है। अपने लेखों में उन्होंने इस खतरे से आगाह करते हुए इससे बचने की खातिर जरूरी कदम उठाने की बात कही थी। मैंने बंकिम चंद्र, चंद्रनाथ बसु, UN मुखर्जी और सावरकर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हिंदुत्व और हिंदू शब्दों को लेकर जो शुरुआती उल्लेख मिलते हैं उनका जरिया यही लोग हैं। लेकिन मूल बात यह है कि हिंदुत्व जिस प्रकृति और जीवन शैली या विचार का नाम है उसे ना तो सावरकर परिभाषित करते हैं और ना ही चंद्रनाथ बसु।
इसको अगर कोई ठीक से सार्वजनिक मंच पर रख पाया, उसके मूल तत्व को रख पाया, उसकी प्रकृति को बता पाया, तो वो विवेकानंद थे। 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व महसूस करता हूं जिसने सारे संसार को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों की दीक्षा दी। हिंदुत्व की सोच को और समझाने के लिए उन्होंने उपनिषद से एक श्लोक पढ़ा, रुचिनाम वैचित्राद्रजः कुटिल नाना पथजुषाम नृणानेको गम्यः त्वमसि पैसा मरणो युवा। यानी कि तमाम नदियों की धाराएं चलती रहती हैं, वो आपस में मिलती हैं और मिलकर के एक बड़ी धारा बनती है। वैसा ही सनातन धर्म है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में हिंदू धर्म की व्याख्या पर लिखा है, मैं समझता हूं कि हिंदू जाति में तरह तरह के और अक्सर परस्पर विरोधी प्रमाण और रिवाज पाए जाते हैं। इस संबंध में यहां तक कहा जाता है कि हिंदू धर्म को साधारण अर्थ में मजहब नहीं कह सकते, फिर भी कितनी गजब की क्षमता है उसमें अपने आप को जिंदा रखने की, और यह जबरदस्त ताकत। लेकिन आप ये देखिए कि नेहरू की पार्टी और उनके खानदान के राहुल गांधी हिंदुत्व की समझ में कितने तंग हो चुके हैं। सलमान खुर्शीद जैसे नेता भी राजनीतिक विरोध के कारण हिंदुत्व के सही स्वरूप को ना समझने की भयंकर भूल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन बहुत सरल है। इसको सही तरीके से समझने की जरूरत आज ज्यादा है। हिंदुत्व कोई पौराणिक कथा या